हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरुण कुमावत। आज हम एपिसोड 6 के अंदर मिलेंगे और आज जो टॉपिक्स है द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके कल के एग्ज़ाम्स में या RSAT के आने वाले एग्ज़ाम्स के अंदर आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो है MS ऑफिस, जिसके अंदर MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो कि कम से कम आपको 7-8 क्वेश्चंस कवर करेंगे इन एग्ज़ाम RSAT। चाहे एग्ज़ाम 6 दिसंबर 2020 वाला हो, चाहे एग्ज़ाम आपके आने वाले एग्ज़ाम्स हो, ये जो आज टॉपिक्स होगा वो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कि इसको अगर आपने कर लिया तो कम से कम आपके 8-9 क्वेश्चंस आराम से इजीली कवर होंगे। MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, दीज आर द 3 चैप्टर्स जिसके अंदर आपको प्रैक्टिकली क्वेश्चंस पूछते हैं और इसमें से कई क्वेश्चंस जो होते हैं जो आपको कई आते भी होंगे और कई जो हैं वो आप आज पहली बार देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा MS वर्ड का टॉपिक। दिस इज माई MS वर्ड टॉपिक। यहाँ पे कुछ मैं नोट्स आपको दे रहा हूँ। दीज नोट्स आपको वो दे दिए जाएंगे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके, आपको सभी स्टूडेंट्सों को नोट्स अभी दे दिए जाएंगे। नाउ वी स्टार्ट MS वर्ड। MS वर्ड 2010 जो टॉपिक है आपके कोर्स के अंदर है और इसके अंदर हम देख रहे हैं कि कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने बना रखे हैं जिसके अंदर आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो अधिकतम और न्यूनतम फॉन्ट स्टाइल कितनी होती है? 72 और 8 होती है। फॉन्ट स्टाइल मुख्यतः एरियल, कैलबरी, इम्पैक्ट, वर्धना, कृतिदेव ये चीज़ होती है। कृतिदेव हिंदी का फॉन्ट होता है, बाकी सब इंग्लिश के फॉन्ट लिखे हैं। डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल कैलबरी बॉडी MS वर्ड के अंदर आती है। डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज 11 होती है। डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट लेफ्ट होता है। डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग 1.15 होती है। डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट स्टाइल नॉर्मल होती है। ये जो डिफ़ॉल्ट है 164 से लेके 170 तक के पॉइंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें से कई बार क्वेश्चंस बन जाते हैं। नेक्स्ट 71 का देखेंगे। 171 का स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट, ये क्वेश्चन कई बार आता है और बहुत बार आता है। स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट के द्वारा टेक्स्ट के मध्य में एक लाइन की जाती है। जैसे आप कोई लिखेंगे तो इसके बीच में एक लाइन आ जाती है, उसको हम बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट। और स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट आपको होम टैब में मिलता है। सबस्क्रिप्ट को एक्स से नीचे स्क्वायर जैसे H2O लिखते हैं वैसा सबस्क्रिप्ट होता है। सुपर स्क्रिप्ट को एक्स स्क्वायर जैसे ऊपर की तरफ होता है। हाईलाइट कलर इफेक्ट का टेक्स्ट को मार्क किया जाता है। हाईलाइट कलर का मतलब होता है जैसे आप मार्कर लेके आते हैं और किसी चीज़ को कर देते हैं, जैसे मैं अभी आपको बताता हूँ दिस इज ए हाईलाइट्स। तो हम जैसे हाईलाइट करेंगे इस तरह का इफेक्ट होता है, वो हाईलाइट इफेक्ट्स कहलाता है। फॉर्मेट पेंटर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो फॉर्मेट पेंटर का क्वेश्चन है कई बार पूछा जा चुका है और का उपयोग फॉर्मेट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कॉपी करने में काम आता है। जैसे अगर आप के अंदर जैसे मान लेते हैं MS वर्ड इतना बड़ा लिखा हुआ है, अगर मैं इसी का कॉपी करके इसके ऊपर पेस्ट कर दूंगा तो यही साइज यही फॉन्ट वगैरह इसके ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा। दिस इज अ फॉर्मेट पेंटर जिसके अंदर सेम चीज़ जो उसने कर रखा होता है वो चीज़ यहाँ पे अलाइन उसके अंदर हो जाता है। नेक्स्ट अलाइनमेंट 4 प्रकार के होते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। यहाँ पे आप देखेंगे लेफ्ट और इसका शॉर्टकट किए Ctrl+L, राइट का शॉर्टकट किए Ctrl+R, सेंटर का है Ctrl+E और जस्टिफाई का है Ctrl+J। इन सब में से जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है इसके ऊपर। किस पे बनता है आपका क्वेश्चन? इसके ऊपर सेंटर प्लस Ctrl+E से। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन आपको कहाँ ये जो 4 पॉइंट्स हैं आपके जो मैंने आपको यहाँ बताए, दिस वन अलाइनमेंट के प्रकार लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। सेंटर होता है, देखो बाकी सब में तो लेफ्ट का L आ गया, राइट का R आ गया, जस्टिफाई का J आ गया, लेकिन सेंटर का C नहीं आता, सेंटर का E आता है। तो Ctrl+E इसका शॉर्टकट क्यों होता है, कई बार पूछा जा चुका है। मैक्सिमम मिनिमम लाइन स्पेसिंग, एक मैक्सिमम होती है 132, मिनिमम होती है 0.5। डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ का जो स्पेसिंग होता है वो 0 होता है बिफोर में और आफ्टर में 10 पिट होता है। होम टैब में रिबन में 5 गुण होते हैं, जैसे 5 टॉपिक्स होते हैं। क्लिपबोर्ड ग्रुप होते हैं, दिस इज अ ग्रुप नॉट अ गुण, ग्रुप। क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ स्टाइल, एडिटिंग वगैरह। इंसर्ट टैब में 7 होते हैं, पेज, टेबल, इलस्ट्रेटर और लिंक्स, हेडर, फुटर, ये सब इसमें आते हैं। तो यहाँ पे रेडी टू यूज ग्राफिक्स के लिए क्लिप आर्ट का यूज किया जाता है।
जो क्लिप आर्ट होती है वो रेडी टू यूज होती है, जो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर आप देखेंगे अब नेक्स्ट कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है, हाइपरलिंक का प्रयोग वेब पेज, पिक्चर, ईमेल या प्रोग्राम्स को लिंक करने के लिए किया जाता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। हाइपरलिंक का प्रयोग क्या काम आता है, जिसमें आप वेब पेज को, पिक्चर को, ईमेल को कर सकते हो, लेकिन HTML फाइल नहीं कर सकते। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि इनमें से किसको लिंक नहीं किया जा सकता, तो HTML फाइल को नहीं कर सकते, वेब पेजेस को कर सकते हैं, राइट। MS वर्ड में टेबल जब इंसर्ट करते हैं तो कॉलम की संख्या 67 होती है और रो की संख्या 32,767 हो सकती है। इसका डिफ़ॉल्ट जो फॉर्मेट होता है डेट का MM और DD बाद में आता है, MM मंथ पहले आता है, डेट बाद में आती है, और फिर ईयर में 4Y। पेज ब्रेक करने का शॉर्टकट की कई बार पूछा जा चुका है, Ctrl+Enter, तो आप इसको ध्यान रखिए। अगला हम बात करेंगे पेज लेआउट में निम्न ग्रुप होते हैं। पेज लेआउट में थीम होता है, पेज सेटअप होता है, पेज बैकग्राउंड होता है और पैराग्राफ होते हैं। इसमें जो आपको इम्पोर्टेंट है वो है 166 नंबर का, लाइक दैट, 1 मिनट, दिस वन। पेज सेटअप के 3 ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन दिस वन, अगर मैं इसके ऊपर करूँ, ये रहा। पेज सेटअप के निम्न 3 ऑप्शन उपयोग में लाए जाते हैं, मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज। मार्जिन जो होता है वो नॉर्मल होता है, डिफ़ॉल्ट जो होता है वो पोर्ट्रेट होता है, और डिफ़ॉल्ट जो पेज का साइज होता है वो लेटर होता है। तो 3 क्वेश्चन आराम से पूछे जा सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट मार्जिन क्या होता है, बोले नॉर्मल। डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है, ओरिएंटेशन का मतलब समझिए आप, एक तो होता है पेज खड़ा और एक पेज होता है आड़ा, लाइक दैट दिस वन, दिस है खड़ा पेज, और ये पेज को बात करेंगे तो ये लैंडस्केप पेज। तो इसका जो डिफ़ॉल्ट होता है वो पोर्ट्रेट होता है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे तो ये चीज़ें आपको मिलेगी। गूटर पोजीशन आपको टॉप में की जाती है। गूटर पोजीशन का मतलब समझ लीजिए आप, जैसे आप स्पाइरल बाइंडिंग करने जाते हैं तो आप स्पाइरल बाइंडिंग लेफ्ट साइड से या टॉप साइड से कराते हैं, इधर से नहीं कराते। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछते हैं कि गूटर पोजीशन कहाँ पे छूट जाती है, तो लेफ्ट में और टॉप में। तो हेडर फुटर का साइज कितना होता है, 0.5 साइज होता है इसका। और प्रिंट करने पे इफेक्ट्स कौन से होते हैं, वाटर मार्क, बॉर्डर, मार्जिन, ये सब आप प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट। और फिर रेफरेंस टैब में आपको फुट नोट और एंड नोट मिलते हैं, दिस इज रेफरेंस टैब। और फुट नोट होते हैं कमेंट काम करता है, और एंड नोट क्या करता है, सबसे पेज के लास्ट में करता है। लाइक दैट, अगर मेरे को यहाँ पे किसी का कमेंट करना है और मैंने इसी पेज के नीचे कर दिया तो दिस इज ए फुट नोट। और अगर मेरे पास 50 पेज हैं और मैंने कोई कमेंट किया और वो सबसे लास्ट पेज में डालना पड़े तो दिस इज एंड नोट। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये क्वेश्चन 190 ये वाला, ये कई बार आपसे पूछा जा चुका है, और दोनों क्वेश्चन है यहाँ पर और दोनों कई बार आते हैं। फर्स्ट वन स्पेलिंग ग्रामर का F7 शॉर्टकट की होता है, थ्रेशर का शिफ्ट के साथ F7 होता है। कई बार ये दोनों क्वेश्चन साथ आते हैं, कई बार एक एक करके आते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको ध्यान रखना है। तो दिस इज MS वर्ड, और MS वर्ड में आप देखेंगे 2010 मिनिमम मैक्सिमम जो % इसका जूम लेवल होता है, और 10% मिनिमम और 500% मैक्सिमम, ठीक है। बाकी तो मिनी टूल बार होती है जहाँ पे आप बेसिक ऑप्शन बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं, इसको मिनी टूल बार बोलते हैं। और टाइटल सेंटर में आप ऊपर एक टाइटल बार होती है जिसके अंदर आपको फाइल का नाम होता है, और MS वर्ड के अंदर लोगो होता है। स्टेटस बार में पेज नंबर और पेजों की संख्या आपको शो होती है। नाउ अब मैं आपको इसके अंदर MS वर्ड भी ओपन करके दिखाता हूँ। ये सारे पॉइंट जो आपको बताए गए थे वो हम एक MS वर्ड के अंदर ले लेते हैं थोड़ा फास्टली, जिससे क्या होगा कि ये जो आपने देखे हैं वो आपको थोड़ा दिमाग में आपको क्लियर हो जाए कि MS वर्ड में ये टॉपिक्स होते हैं, और आप इसके अंदर आसानी से इनको कर सकते हैं। ओके डन। तो दिस इज MS वर्ड, और मैं MS वर्ड को थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। ओके डन। और इसके अंदर में एक 1 सेकेंड, तो मैंने एक यहाँ पे पैराग्राफ लिख लिया है, ठीक है। तो ये समझते हैं, देखिए मैंने आपको जो बताया था यहाँ पे कि होम पेज, होम टैब, दिस इज होम टैब। होम टैब के अंदर क्लिप बोर्ड मतलब कॉपी पेस्ट अग्रो आता है, और ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं, ये पैराग्राफ का होता है सारा, है ना। तो फॉन्ट के अंदर आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन सब कर सकते हैं। देखो मैंने बताया था आपको 11, तो यहाँ 11 होता है, ये फॉन्ट साइज कैलिबरी होती है। एक बार अपन उसको देख लेते हैं, दिस वन,
MS वर्ड यहाँ पे आपको बताया था हमने, ये रहा डिफ़ॉल्ट साइज कैडबरी 11, लेफ्ट अलाइनमेंट 1.5, इसकी बात करते हैं अपन सबसे पहले। और यहाँ पे देखेंगे ये 11, ये भाषा जो होती है कैडबरी होती है, और लेफ्ट अलाइनमेंट होता है 1.15, लाइन की स्पेसिंग 1.15 होती है। तो ये आपको यहाँ पे एक देखने वाली बात थी। दूसरा मैंने आपको बताया था फॉर्मेट पेंटर, मैंने इसको यहाँ पे बड़ा किया, कलर भरा। तो अगर मैं ऐसी की ऐसी एक्टिविटी इसमें भी करना चाहता हूँ तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन लूँगा। फॉर्मेट पेंटर का शॉर्टकट की भी आप लोग याद कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और सी, जो इसके नीचे आती थी। मैं भी नोट भी करा देता हूँ आपको। इसको मैंने किया और मैंने इसको पेस्ट कर दिया, तो ये फॉर्मेट इसी तरह का कलर इसी के अंदर आ गया। तो इसका शॉर्टकट की था कंट्रोल शिफ्ट और सी। तो आप यहाँ पे इसका नोट कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, दिस इज ए शॉर्टकट की फॉर द फॉर्मेट पेंटर। ये भी कई बार पूछ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, जो आप एक्टिविटी यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर में, अब मान लेते हैं कि मैंने इसको करा तो ये इसके अंदर कन्वर्ट हो गया, देखिए। तो सेम चीज़ इसके अंदर भी आ जाएगी। तो दिस इज ए टॉपिक्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इंसर्ट में आप देखेंगे तो दिस इज ए टेबल, और ये शेप्स वगैरह, हाइपरलिंक जो भी हमने बात की थी वो ये रहा। पेज लेआउट में जो क्वेश्चन आता है वो ये रहा। ओरिएंटेशन आप देखेंगे प्रोटेक्ट, और दिस इज ए लैंडस्केप। दो तरह के होते हैं, एक तो प्रोटेक्ट और लैंडस्केप। तो लैंडस्केप करोगे तो आप यहाँ पे लैंडस्केप आ जाएगा, देखिए। और प्रोटेक्ट करेंगे तो प्रोटेक्ट। साइज में देखेंगे तो दिस इज ए लेटर साइज जो कि फिक्स होती है पहले से ही। रेफरेंस में हमने बात की थी फुट नोट, एंड नोट, ये रहे दो जने। और रिव्यू के अंदर बात की थी स्पेलिंग, ग्रामर और थ्रेशर्स की। ये वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन कि स्पेलिंग ग्रामर का ऑप्शन कहाँ पे मिलता है, तो आपको मिलेगा रिव्यू टैब के अंदर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, रिव्यू टैब के अंदर। और थ्रेशर्स का ऑप्शन भी यहीं पे मिलेगा आपको। स्पेलिंग ग्रामर की शॉर्टकट की F7 होती है, थ्रेशर की शिफ्ट के साथ F7 होती है। अगर किसी शब्द के नीचे रेड लाइन आ रही है, इसका मतलब है उसकी स्पेलिंग गलत है। अगर ग्रीन लाइन आ रही है तो इसका मतलब है उसका ग्रामेटिकल मिस्टेक है, मतलब उसमें कोई स्पेलिंग को जैसे राजस्थान है तो उसमें आर बड़ा नहीं लिखा, इंडिया में आर बड़ा नहीं लिखा। तो इस तरह का कुछ ऑप्शन होता है। तो ये सब ऑप्शंस होते हैं जिसके अंदर आप देख सकते हैं। दिस इज अ फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू के अंदर सेव, सेवेज, ओपन, क्लोज, ये सब होते हैं। सेव और सेवेज का मतलब होता है कि सेव का तो आप अगर आप सेव करते हैं तो आपको डायरेक्टली सेव कर लेगा, और सेवेज करेंगे तो आप उसकी जगह भी बदल सकते हैं और उसका नाम भी बदल सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें हैं। सेव एज का मतलब उसका जगह का लोकेशन, जैसे मान लो आपने कोई फाइल सेव कर रखी है पहले से ही और उसको दूसरे नाम से कहीं दूसरी जगह सेव करना है, तो दिस इज ए सेव एज, तो हम उसको सेव एज का यूज करेंगे। दिस इज ए MS वर्ड। और अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको ये टॉपिक अच्छे से करने हैं, कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन MS वर्ड से मिल जाएंगे। अब मैं जो बताने वाला हूँ वो है एक्सेल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कम से कम 3-4 क्वेश्चन आराम से आने वाले हैं। और फर्स्टली बात करते हैं रो एंड कॉलम जहाँ पे मिलते हैं उसे सेल कहते हैं। इनका एक एड्रेस होता है, जैसे प्रथम रो प्रथम कॉलम का एड्रेस A1 होगा, तो एड्रेस क्या होगा इसमें A1, तो जिसमें A तो होगा कॉलम की संख्या और 1 होगा रो की संख्या। सही तरीका क्या है, A1 D7 D5 B3 से B7, लेकिन गलत तरीका क्या है, 1 इधर आ गया, A लिख दिया। तो ये आपको कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप इसका फॉर्मेट आप देख सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको एक्सेल यहाँ भी सिखा देता हूँ जिससे कि हम इन ऑप्शंस को आसानी से समझ सकें। देखेंगे दिस इज ए सेल्स, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सेल्स हैं सब। और जहाँ पे ये सेल्स होती है तो इसके अंदर इसका एक नाम होता है B4। तो B तो कॉलम की संख्या हो गई और 4 जो हो गया रो की संख्या हो गई। इसका नाम यहाँ पे लिखा आएगा आपको, देखो दिस इज ए B4। जहाँ पे किसी भी सेल का नाम लिखा जाता है उसको बोलते हैं नेम बॉक्स। देखो यहाँ पे लिखा भी आ रहा है उसके नीचे, दिस इज ए नेम बॉक्स। और इसके अंदर जो लिखा जाता है सेल के अंदर, अगर मैं कुछ टाइप करूँ वो टेक्स्ट अगर मुझे कहीं दिखेगा तो वो दिखेगा फॉर्मूला बार में। दिस इज ए फॉर्मूला बार, और फॉर्मूला बार के इधर लेफ्ट साइड में नेम बॉक्स होता है जिसके अंदर सेल का एड्रेस होता है, और सेल में क्या लिखा हुआ है वो यहाँ पे आपको फॉर्मूला बार में प्रदर्शित होता है। अगर आपको किसी सेल के अंदर कुछ एडिट करना है तो आप 2-3 तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका, आप यहाँ पे क्लिक करके फॉर्मूला बार में क्लिक करके कर सकते हो। दूसरा तरीका, इस पर 2 बार क्लिक करके कर सकते हो। तीसरा तरीका, F2 दबा सकते हैं। इसमें एक शॉर्टकट की होती है F2। कौन सी शॉर्टकट की होती है, F2, जिसमें क्या होता है कि कर्सर अंदर चल जाता है। देखिए जैसे अपन इसमें करते हैं तो F2 में कर्सर अंदर चल जाता है। तो ये तीनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर किसी सेल में एडिट करना है तो किस तरीके से किया जाएगा, तो सेल में एडिट करते हैं तो 2 बार क्लिक कर लीजिए, और या फिर उसके अंदर फॉर्मूला बार पे क्लिक करके एडिट कर लीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है।
और अगर ये भी आपको ठीक है नहीं आ रहा तो F2 दबा के आप इसमें समायोजित कर सकते हैं। तो सेल के अंदर कर्सर को समायोजित करने की शॉर्टकट की बताइए, कर्सर को लाने की शॉर्टकट की बताइए। तो मैं F2 दबाऊंगा तो कर्सर अंदर चल जाएगा। ये जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ एक्सेल सिखा नहीं रहा, मैं आपको वो पॉइंट्स वो लाइनें बोल रहा हूँ जो एग्जाम्स में आती है, तो आप उसको ध्यान से समझिए क्या क्या चीज़ें हैं। तो हमने समझा कि किसी भी सेल का एड्रेस जो लिखा रहता है वो नेम बॉक्स में लिखा रहता है, और उसको अगर एडिट करना है तो फॉर्मूला बार में कर सकते हैं, या फिर F2 करके कर सकते हैं, 2 बार क्लिक करके कर सकते हैं। ये कॉलम की संख्या होती है, ABCD को कॉलम बोलते हैं, 1 2 3 को रोज बोलते हैं। चलिए अब हम वापस हमारे इसमें आते हैं। देखिए दिस इज रो एंड कॉलम जहाँ पे मिलते हैं उनको हम देखते हैं। ओके 1 मिनट। ओके, रो और कॉलम जहाँ मिलते हैं उसे सेल कहते हैं। इनका एक एड्रेस होता है, जैसे प्रथम रो प्रथम कॉलम, ये हम बात कर चुके हैं। रो और कॉलम मिलकर टेबल का निर्माण करते हैं, जहाँ पे ये जितने जैसे रो और टेबल, ये कॉलम और रोज ये मिलके किसका निर्माण करेंगे, टेबल का। अगर मैंने इसमें बॉर्डर दे दी तो ये बॉर्डर बन के टेबल बन गया। सेल का एड्रेस नेम बॉक्स में प्रदर्शित होता है, अभी हमने बात कर ली है। सेल के अंदर लिखा हुआ टेक्स्ट फॉर्मूला बार में प्रदर्शित होता है। सेल में लिखे हुए टेक्स्ट को एडिट करने के लिए F2 द्वारा कर्सर को सेल के अंदर ले जा सकते हैं, डबल क्लिक कर सकते हैं, और फॉर्मूला बार में द्वारा लिख सकते हैं। ये सब पॉइंट्स यहाँ पे आगे देखिए। रो और कॉलम की संख्या इतनी होती है, आप इसको पढ़ लेना। एक्सेल में फाइल को वर्कबुक कहा जाता है, समझते हैं इसको। देखिए यहाँ पे ऊपर ही ऊपर आप देखेंगे बुक 1 लिखा रहा है, दैट इज अ वर्कबुक। और एक वर्कबुक में आपको 3 शीट्स मिलती है। यहाँ पे अभी हमको एक ही लिखा हुआ था, लेकिन आपको डिफ़ॉल्ट अगर एक्सेल की बात करेंगे तो आपको शीट 1 शीट 2 शीट 3, मतलब इस वर्कबुक के अंदर 3 शीटें आपको मिलती है, ठीक है। और नई शीट का शॉर्टकट की है बनाने का। अगर आप नई शीट करना चाहते हैं, जैसे ये बन गई है, तो उसको आप दबाएंगे शिफ्ट के साथ F11, तो आप देखेंगे नई शीट बन जाती है। तो हम यहाँ पे इसका एक शॉर्टकट की लिख सकते हैं आप, या फिर देख सकते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि शिफ्ट नई एक्सेल शीट बनाने की शॉर्टकट की। तो यहाँ पे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर मैंने बोला नया वर्कबुक बनाने की, मतलब नया एक्सेल वर्कबुक बनाने की, तो वो तो होती है Ctrl+N। तो ये आपको ध्यान रखनी है, Ctrl+N। लेकिन अगर आपसे बोला जाए नया पेज नई शीट, ये देखिए नई शीट बनाने की शॉर्टकट की क्या होती है, यहाँ पे आपको आगा Shift+F11। तो अगर मैं एक्सेल की बात करूँ तो यहाँ पे एक्सेल के लिए ये बातें, तो वर्कबुक, ये वर्कबुक बनाने की शॉर्टकट की Ctrl+N, और न्यू शीट बनाने की शॉर्टकट की क्या हो गई, शिफ्ट के साथ N। अगर मैं यही MS वर्ड की बात करता तो MS वर्ड के अंदर क्या होता, डॉक्यूमेंट बोलते हैं उसको, डॉक्यूमेंट बनाने की शॉर्टकट की Ctrl+N। और अगर इसमें उसके अंदर पेजेस बनाने की शॉर्टकट की उस MS वर्ड के अंदर पेज, तो Ctrl+Enter, ये इसका शॉर्टकट हो गया। और अगर मैं पावर पॉइंट की बात करता तो प्रेजेंटेशन बनाने की शॉर्टकट की हो गया Ctrl+N, और जबकि उसके अंदर स्लाइड्स, उसको स्लाइड्स बोलते हैं, तो Ctrl+M, क्या होता है वो, M। तो यहाँ से आप देखेंगे तीनों में अलग है। तो ये क्वेश्चन कोई नहीं पूछता कौन है आपसे, ये वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप जो MS वर्ड की बात कर रहा था मैं भी, वो देखिए ये रहा MS वर्ड में डॉक्यूमेंट बनाने का तो Ctrl+N, लेकिन उसके अंदर नया पेज बनाने का, देखिए कंट्रोल के साथ एंटर दबाऊंगा तो नया पेज बन गया। तो ये नया पेज आने की शॉर्टकट की अंतर समझना पड़ेगा। एक्सेल के अंदर बुक नया बनाना है तो Ctrl+N, लेकिन नई शीट बनानी तो शिफ्ट के साथ F11। प्रेजेंटेशन की बात करेंगे पावर पॉइंट की अभी हम थोड़ी देर के अंदर, तो पावर पॉइंट भी मैं ओपन करके रख लेता हूँ। तो उसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन, वर्कबुक, डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। दिस इज ए MS वर्ड, और दिस इज ए MS एक्सेल है ये, और हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। दिस इज MS एक्सेल, ओके डन। दिस वन एंड दिस वन एंड लाइक दैट। यहाँ पे ये सब पावर पॉइंट, तो पावर पॉइंट, ठीक है। तो ये आपका हो गया यहाँ पे इस तरह से पावर पॉइंट के लिए ये हो गया, ये हो गया। इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं, चाहे इसको अच्छे से कर लीजिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये आने वाला है, और मे बी क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ठीक है।
तो समझ चुके हम, अब आगे बढ़ते हैं। हम तो यहाँ पे MS एक्सेल में वर्कबुक कहा जाता है। डिफ़ॉल्ट रूप से 3 शीट मिलती है। शीट का नाम हम बदल सकते हैं, अधिकतम 31 अक्षर ले सकते हैं। कितने अक्षर ले सकते हैं हम इसके अंदर? अधिकतर 31 अक्षर। ये शीट का नाम बदल के हम कितने अक्षर लिया सकता है? अगर मेरे को शीट का नाम बदलना है, शीट का नाम मतलब इसके ऊपर 2 बार क्लिक करके नाम बदला जा सकता है। तो ये नाम जो बदलूंगा मैं 31 अक्षर तक लिए जा सकते हैं। उसमें भी डिफ़ॉल्ट 11 और कैलबरी होती है। अलाइनमेंट लेफ्ट और वर्टिकल में बॉटम होता है, और टेक्स्ट टाइप में लेफ्ट अलाइनमेंट आता है, न्यूमेरिकल में राइट आता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको समझना होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, जैसे मैंने कुछ ये लिखा हुआ है, सब देखो लेफ्ट में आ रहे हैं। अगर लेकिन मैं गिनती लिख दूंगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो आप देखेंगे राइट साइड में आ जाएगा। तो राइट साइड में अलाइनमेंट हो जाता है अगर गिनती लिखते हैं तो, और अगर लेफ्ट में अगर मैं डाइसेस लिखा तो वो लेफ्ट में ही रहेगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसके बाद सेल के टेक्स्ट में लिखते समय टेक्स्ट सेल से बाहर चला जाता है, तो उसको सेल को फिट करने के लिए 3 तरीके, रैप टेक्स्ट, श्रिंक और अल्टर के साथ एंटर। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है आपका, वो मैं समझा देता हूँ क्या क्वेश्चन बनता है। जैसे अभी हमने देखा यहाँ पे कि हमने डाइसेस्ट, एजुकेशन, प्राइवेट, लिमिटेड कर लिखा, लेकिन वो इस सेल से बाहर निकल गया, तो मेरे को इसको इसी सेल में फिट करने के लिए रैप टेस्ट करना पड़ेगा। दिस इज अ रैप टेस्ट, मतलब ये अक्षर को बाहर नहीं निकलने देता और ये यहाँ पे आ जाएगा। अगर किसी सेल में मैंने लिखा कि RSCIT कोर्स, और मेरे को इसी सेल के अंदर दूसरी लाइन बनानी है, एक ही सेल में दोबारा लाइन बनाने के लिए अल्टर के साथ एंटर दबाएंगे आप, न्यू लाइन, तो ये आ जाएगा टैली प्राइम। तो आप देखेंगे उसी सेल के अंदर नीचे वाली लाइन बन गया है। तो अगर सेल के अंदर नई लाइन बनानी है तो अल्टर के साथ एंटर, और अगर उस सेल को उसी में फिट करना है तो रैप टेस्ट। तो आप देखेंगे यहाँ पे सब चीज़ें आपको काम की है। सेल का हाइट डिफ़ॉल्ट होता है 15 पिक्सल, और सेल का कॉलम का विड्थ होता है 8.43 पिक्सल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसके ऊपर कि सेल की हाइट कितनी होती है 15 पिक्सल, और सेल की कॉलम की विड्थ कितनी होती है 8.43 पिक्सल। लाइक दैट मैं आपको समझाऊँ, ये वाला, ये जो हाइट है वो 15 है और इसकी जो चौड़ाई है वो 8.43 पिक्सल होती है। तो आप ये ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट वेरी। ओके, रो की हाइट कम से कम 0 की जा सकती है, अधिकतम 255 की जा सकती है। सेल मर्ज कर अगर मैं बहुत सारी सेल को मिला के एक सेल कर दूं, जैसे यहाँ पर है, ये देखेंगे, ये सारी सेल मिला के एक सेल बनाने की प्रक्रिया को मर्ज करना बोलते हैं। मर्ज मतलब मिक्स होना। तो ये सारी सेल मिलके एक खाना बना दिया। तो ये आप चीज़ ध्यान रखिए, मर्ज और वो सारा लिखने का तरीका वो ये। फिल्टर की एक शॉर्टकट की लिखी यहाँ पे। फिल्टर मतलब होता है कंट्रोल शिफ्ट और एल। फिल्टर लगाने की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट और एल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप यहाँ पे देखिए, अगर आपको RSCIT में क्वेश्चन आता है तो इसका एक भाग ये भी होता है, सॉरी, तो एक भाग ये भी होता है, दिस वन मिनट। तो आप इसको लिखिए कंट्रोल शिफ्ट और एल। हेडर फुटर में प्रतिशत है। अब इसके बाद ज़्यादा इसके अंदर कुछ नहीं है। एक इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट दिस वन, कि आप यहाँ पे देखिए रेक्टेंगल। पाइवट टेबल के अंदर आप ये देखेंगे, पाइवट टेबल का उपयोग डेटा को संक्षिप्त करने के लिए किया जाता है। आप ये क्वेश्चन, ये लाइन ऐसे कैसे आती है, डेटा को संक्षिप्त करने के लिए क्या यूज करेंगे, पाइवट टेबल। तो आप इसको ऐसे कैसे कर लीजिए। एक चीज़ और बताऊंगा मैं आपको जो वेरी इंपॉर्टेंट है, और आप उसको आसानी से कर भी सकते हैं, और वो क्वेश्चन वैसा का वैसा आता है, एक ही लाइन आता है, वो ये रहा। गोल से वैल्यू के पूर्वानुमान में मदद करता है। तो एक तो ये 222 नंबर वाला और एक ये 218 नंबर वाला, ये पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी कभी भी आ जाता है, और इसकी एक ही लाइन बनती है बस। वैल्यू के पूर्वानुमान में कौन मदद करता है, बोले गॉल से। और डेटा को संचित करने के लिए क्या काम आता है, पाइवट टेबल। बाकी आप ये सब पढ़ लेना धीरे धीरे, कुछ भी नहीं आएगा इसके अंदर, ज़्यादा कुछ नहीं। और जूम 400% और ये। अब बात करते हैं ये वाला। एक ऑप्शन है फ्रिज पेन के द्वारा रो और कॉलम को फ्रिज किया जाता है। बस आप पढ़ लेना कि रो और कॉलम को हम फ्रिज मतलब जाम कैसे कर सकते हैं कि वो मूव नहीं करें, तो उसको फ्रिज पेन के द्वारा कर सकते हैं। 225 नंबर अगर मैं फॉर्मूले की बातें करूं तो फॉर्मूले यहाँ से बनने चालू होते हैं। फंक्शन पहले से पूर्व लिखित फॉर्मूले होते हैं, जैसे सम, मैक्सिमम, ये सब फॉर्मूले कहलाते हैं, फंक्शंस कहलाते हैं। और जबकि जो अपन खुद बनाते हैं वो D7 D3 करके ये फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला और फंक्शन में आपको यहाँ समझा देता हूँ थोड़ा सा। देखिए, ये 25 लिखा है मैंने, यहाँ 30 लिखा। अगर मैंने इक्वल करा और ये करा प्लस ये किया, तो दिस इज ए फॉर्मूला।
लेकिन अगर मैंने इक्वल लगा के सम करा और ब्रैकेट चालू करा और इन दोनों को लिया और मैंने यहाँ पे ये किया, तो ये हो गया फंक्शन। फंक्शन पूर्व लिखित फॉर्मूले होते हैं, जैसे सम, एवरेज वगैरह, सब फंक्शन कहलाते हैं। तो 5 तरह के फंक्शंस होते हैं, सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम और काउंट। सम तो क्या करेगा, जोड़ के दिखाएगा। और इनको लिखने का तरीका भी आप समझ लीजिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, इक्वल लगाते हैं साइन के। कोई भी फंक्शन हो या फॉर्मूला हो, अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो इक्वल का साइन लगाएंगे, फिर सम लगाएंगे, फिर ब्रैकेट, और यहाँ पे ये ध्यान रखिए डबल पॉइंट आते हैं, ये ऊपर नीचे जो आता है ना, कॉलन बोलते हैं इनको, और वो लगाया जाता है। आपको कई बार क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि यहाँ पे आपको कॉलन ये नहीं हटा के ये लगा दिया, क्या ये सही है क्या, बोले गलत है, तो लगेगा क्या, बोले ये, और उसके बाद ब्रैकेट लगेगा। तो ये भी आप ध्यान रखिए सम को लिखने का तरीका। एक तरीका तो मैं इस तरह से भी जोड़ सकता हूँ, देखिए मैंने ऐसे जोड़ दिया था, ये भी सही तरीका है। मैंने फिर ऐसे कर लिखा, ये भी सही तरीका है। तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, देखिए दिस वन कि सम डी से लेके या फिर D4 ऐसे लिखा जा सकता है। एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि फॉर्मूले को चालू करने के लिए कौन से सिंबल का यूज करते हैं, बराबर का चिन्ह, एंड का चिन्ह, कौन सा चिन्ह, तो इसमें बराबर का चिन्ह किया जाता है। एवरेज का फॉर्मूला क्या है, वो ये रहा। मैक्सिमम का क्या है, मिनिमम क्या है वो सब यहाँ पर है। इसमें D4 D8 क्या है, D4 से D8 मतलब ये रहा D4 सेल का एड्रेस, ये रहा D4 से D8, इन चीज़ों का जोड़ना चाहता हूँ। तो उस सेल लगाने के लिए D4 में कॉलन का साइन लगाते हैं, डॉट। काउंट एफ, ये सब आप थोड़ा सा देख लेना, जिसमें आपको पता रहे कि इस तरह के फॉर्मूले लगाते हैं। एक इंपॉर्टेंट, शेषफल निकालने के लिए फॉर्मूला, ये 1-2 बार पूछा जा चुका है कि शेषफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है मोड, MOD, और इसमें कोमा लगाते हैं। क्या लगाते हैं, कोमा लगाया जाता है कि इक्वल MOD ब्रैकेट, मान लो मेरे को A5 लिखना है तो मैं इसमें कोमा लगाऊंगा और B7 लिखूंगा, ठीक है, ऐसा। तो ये शेषफल निकालता है। तो अभी कोई वैल्यू नहीं है तो मैं इस वैल्यू कर देता हूँ, जैसे 500 लिखा और 13 लिखा, तो मैंने इक्वल किया, MOD लिखा, ब्रैकेट लिखा, और मैं किसको लेना चाहता हूँ, एक तो इसको कोमा, इसमें भाग किसका लगाना चाहता हूँ, इसका, ब्रैकेट बंद और एंटर। इसका फल शेषफल आएगा 6। अगर मैंने यहाँ 15 लिखा तो 5 आएगा, 20 लिखा तो पूरा का पूरा भाग चल जाएगा, 500 में 20 का भाग पूरा चल गया तो 0 बचा, तो दिस इज शेषफल। एक्सेल का फाइल का एक्सटेंशन होता है XLX, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आप देखेंगे अगेन, ये जो मैंने नोट्स आपको दिखा रहा हूँ, ये मान के चलिए आपके इसमें से क्वेश्चन बन जाते हैं और आराम से पेपर बनता है, इसको XLX बोलते हैं। और ये जो क्वेश्चन है हैश 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 हैश, इस एरर का क्या मतलब होता है कि सेल की सामग्री बहुत बड़ी है और उसमें प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। लाइक दैट, अगर मैं बोलूँ कि इसको मैं छोटा कर देता हूँ ऐसे, तो अभी तो ये देखिए इस तरह का जो आता है, इसका मतलब है इसमें सेल में जो लिखा हुआ मैटर है ना, वो बहुत बड़ा है और उस सेल में नहीं आ रहा है, तो इसको बड़ा कर देते हैं तो सेल में एडजस्ट हो जाता है। तो ये फॉर्मूला भी, ये एरर भी कई बार पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान रखिए और समझिए। तो एक्सेल के अधिकतर पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, तो आप इसको यहाँ पे कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और ये रहा आपके सामने 249 नंबर का, आप देखेंगे यहाँ पे एब्सोल्यूट एड्रेस, इसको समझ के चलिए आप। एब्सोल्यूट एड्रेस को इम्पोर्टेंट है, और एब्सोल्यूट, ये क्वेश्चन यूं का यूं ही आता है, एब्सोल्यूट एड्रेस का एग्जांपल बताइए। तो इसके अंदर जो डॉलर का साइन है P21, P21 क्या है, सेल का एड्रेस, सेल का P मतलब कॉलम की संख्या और 21 रो की संख्या। तो यहाँ पे इस तरह से लिखा जाता है। रिलेटिव एड्रेस के अंदर P21 लिखा जाता है केवल। तो अभी तक हम यहाँ देख रहे हैं B23, अगर मैंने ऐसा लिखा B23 तो ये तो हो गया रिलेटिव, और अगर मैंने लिखा इसको एब्सोल्यूट तो B23, दिस इज ए एब्सोल्यूट। तो ये दोनों आप देखिए यहाँ पे एब्सोल्यूट और रिलेटिव। करंट डेट टाइम निकालने के लिए जो शॉर्ट डेट एंड टाइम का है वो नाउ करके है और लगा सकते हैं, और डेटा देखना है तो टुडे का डेट देख सकते हैं, नॉट ए डेटा, इट इज डेट। ओके, पावर पॉइंट की बात करते हैं हम। यह एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसमें पेज को स्लाइड कहा जाता है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में निम्न फॉर्मेट को जोड़ा जाता है, JPG, GIF, MPG, ये सब चीज़ें जोड़ी जा सकती है, लेकिन HTML को नहीं जोड़ा जा सकता। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमने यहाँ पे भी आपको बता रखा है कि ये क्वेश्चन आ चुका है कि इनमें से किसको नहीं जोड़ सकते आप।
मास्टर स्लाइड्स में निम्न एलिमेंट होते हैं, बैकग्राउंड, लोगो, ये वाला। पहली स्लाइड पर जाने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस होम होती है। यहाँ से लेके यहाँ तक का जितना भी है ना, ये सब अच्छे से समझ लीजिए। ये इनमें से आपके दो तीन क्वेश्चन आराम से आ जाते हैं। पहली स्लाइड की शॉर्टकट जानी कंट्रोल प्लस एन, अंतिम स्लाइड पे कंट्रोल प्लस एन, नया प्रेजेंटेशन बनाने की कंट्रोल प्लस एन, नई स्लाइड बनाने की कंट्रोल प्लस एन, नई स्लाइड को शो करने की F5 की होती है, करंट स्लाइड जिस पर आप काम करते हैं उसके ऊपर, और अगर आपको डुप्लीकेट स्लाइड बनानी है तो कंट्रोल प्लस डी। चलिए एक बार पावर पॉइंट के ऊपर नज़र घुमा लेते हैं। दिस इज ए पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में ऊपर ऊपर देखेंगे आप प्रेजेंटेशन लिखा हुआ है। MS वर्ड में क्या लिखा हुआ है? डॉक्यूमेंट्स। तो इसमें डॉक्यूमेंट बोला जाता है, एक्सेल में वर्कबुक बोला जाता है, और पावर पॉइंट के अंदर आपको प्रेजेंटेशन 1 बोला जाता है। तो और इसके अंदर आपको जो पेज मिलता है इसको स्लाइड बोलते हैं। अगर मेरे को एक और स्लाइड चाहिए तो मैं कंट्रोल के साथ M दबाऊंगा तो नई स्लाइड आ गई। लेकिन अगर मैंने N दबा दिया तो प्रेजेंटेशन ही दूसरा आ जाएगा। अगर मेरे को यहाँ पे मैंने डाइसेस लिखा और मेरे को ऐसी की ऐसी एक और स्लाइड चाहिए जिसमें डाइसेस लिखा हुआ है, तो मैं कंट्रोल D दबाऊंगा। इसको बोलते हैं डुप्लीकेट स्लाइड। ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया कंप्यूटर। अब बात आती है कि मैं तीसरे नंबर के ऊपर हूँ और मैंने यहाँ पे टैली लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे हूँ और मैं इसको प्रेजेंटेशन करना चाहता हूँ। अगर मेरे दिमाग में है कि पहली स्लाइड से प्रेजेंटेशन चालू हो, तो इसका क्वेश्चन भी बनता है कि अगर आप इसके अंदर स्लाइड शो करना चाहते हैं पहली स्लाइड से, तो आप F5 की दबाएंगे। इसका शॉर्टकट की क्या होगा? F5। ये देखिए, ये पहली स्लाइड से प्रेजेंटेशन चालू हो गया। अगर मैं तीसरी स्लाइड के ऊपर हूँ डाइसेस कंप्यूटर पे और यहीं से प्रेजेंटेशन चालू करना चाहता हूँ करंट स्लाइड से, तो उसको बोलते हैं शिफ्ट के साथ F5। तो देखिए शिफ्ट के साथ F5 चालू हो गया। तो ये दोनों कीज आप अच्छे से समझिए और इसको करके देखना है। तो ये जो प्रेजेंटेशन का पॉइंट्स है और वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, तो ये आपको अच्छे से करके देखना है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट्स दिए हैं MS वर्ड के, ये सब इम्पोर्टेंट है। MS वर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट मतलब कि यहाँ पे आपको वो क्वेश्चन दिए गए हैं जो एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है पहले। ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। ये MS वर्ड 2010 में टेक्स्ट को डिफ़ॉल्ट कलर क्या होता है? ब्लैक होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये सारे क्वेश्चन एक ना एक बार पूछे जा चुके हैं, तो आप इनको रीड कर लोगे तो भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सेल में बात करेंगे तो ये एक्सेल के क्वेश्चन है आपके लिए, तो ये आप रीड कर लेना। समझा मैंने आपको सारा दिया है, अगर आप इनको रीड करके चले जाओगे तो भी बहुत बढ़िया हो जाएगा। ये पावर पॉइंट के क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन ये सब कलेक्टेड हैं कि यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन आ चुके हैं। ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं और रिपीट होते हैं बार बार। तो रिपीट होते हैं जब बार बार, तो वो वापस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये सब आप एक एक चीज़ पढ़ लीजिए, आपके पास टाइम है अभी और अच्छे से आप कर सकते हैं। ओके, और दीज आर द शॉर्टकट कीज। थोड़ा सा पढ़ लेना, बाकी इतना कोई ज़रूरी नहीं, ज़्यादा शॉर्टकट कीज नहीं आती है, वो आपको इतना आ जाता है। तो ये जो पावर पर ये डॉक्यूमेंट है वो मैं आपको PDF फाइल जो है वो मैं आपको ग्रुप के अंदर सेंड कर दूंगा। और अगर फिर भी कोई जो हमारे स्टूडेंट्स नहीं है और यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं और वो उन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है चैनल को, तो डेफिनेटली उनको भी PDF फाइल को हम प्रोवाइड कराएंगे। तो ये क्वेश्चन है, तो आप सब अच्छे से तैयारी करिए। आने वाले एग्ज़ाम्स और ये वाला एग्ज़ाम जो 6 दिसंबर 2020 को है, उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके अंदर आप आसानी से पास हो सकते हैं। आज जो हमने आपको दिया वीडियो, और इसके अंदर एपिसोड 6 नंबर का वीडियो है, अगर आप हमारे सारे 4-5 वीडियो अच्छे से समझ लेंगे तो डेफिनेटली आपके 35 में से 25 क्वेश्चन के आसपास सॉल्व हो जाएंगे। और अभी हमारे पास समय है, आराम से इसके ऊपर आप वर्क कर सकते हैं। ओके, तो आप इस चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि भविष्य में आपको कोई वीडियोस भी मिलते रहें। और अपने फ्रेंड्स वगैरह को इसको शेयर करिए, जिससे कि ये उनके लिए भी बेनिफिट्स हो। थैंक यू ऑल ऑफ यू, और आप इसको अच्छे से करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम्स, RSCAT एग्ज़ाम्स। डाइसेस एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड जो महेशनगर जयपुर के अंदर है, यहाँ पे आपको आपके बेहतरीन चीज़ों के लिए हमेशा हम प्रयासरत रहते हैं। थैंक यू।